हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अगेन मैं आप लोगों के साथ दो तरह की बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, चटपटा, चटाकेदार नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जिसे आप सुबह की भागम भाग में ब्रेकफास्ट के लिए या इवनिंग स्नैक्स के लिए बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो छोटा सा लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो नाश्ता बनाने के लिए हमें सबसे पहले मिक्सी के जार में आधा कप सूजी, आधा कप ताजी दही और आधा कप पानी लेना है। मेजरिंग के लिए कप या कटोरी जरूर से सेट करें, तभी आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। यहाँ पे हमने एक छोटा चम्मच ऑयल लिया है, जिससे कि रेसिपी बढ़िया सॉफ्ट शाइनी सा बनकर तैयार हो। और थोड़ा सा हरा ताजा धनिया का पत्ता लेंगे डंठल के साथ में अच्छे से वॉश करके। 1 से 2 हरी मिर्च तीखा के लिए, और 1 छोटा चम्मच चीनी लेंगे। तो खाना खाने वाले चम्मच से मेजर करके यहाँ पे मैंने ऑयल और चीनी लिया है। अब जार का ढक्कन बंद करके इन सभी चीज़ों को पीस कर ले आएंगे। और देखिए, पीसने के बाद कितना सुंदर सुपर्ब कलर आया है हमारे बैटर में। वैसे आप चाहे तो अगर आपको इजीली पालक मिल जाता है तो हरा धनिया की जगह आप पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पीसे हुए बैटर को हम मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अच्छे से जार को क्लीन करके सारा बैटर यहाँ पे मैंने इस बर्तन में निकाल लिया है। 1-2 चम्मच पानी जार में डालकर और उसे भी बैटर में डालकर अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे कि बैटर की थिकनेस परफेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे बैटर बहुत ही बढ़िया सा तैयार है। चलिए इसे रखते हैं रेस्ट पर। यहाँ पे हमने कुछ हरी सब्जियाँ ली है, जिसे बारीक बारीक चॉप करके लिया है। तो प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, गाजर और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। आप चाहे तो सभी सब्जियों को चॉपर में डालकर सीधा एक बार में ही चॉप करके भी ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे फ्राई पैन में 2 चम्मच तेल गरम करेंगे। इसमें लेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक और हरी मिर्च, और साथ ही सारी हरी सब्जियों जो हमने काट करके रखे हैं उन्हें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आप अदरक की जगह चाहे तो मार्केट वाला जो अदरक लहसुन का पेस्ट होता है वो आधा छोटा चम्मच इस्तेमाल में ले सकते हैं। सभी सब्जियों को अच्छे से इस तरीके से चलाते हुए पकाएंगे। और हाँ फ्रेंड, यहाँ पर एक बात का ध्यान ये देना है, सब्जियों को ज़्यादा गलाएंगे नहीं, बिल्कुल दरदरा सा टेक्सचर हमें इनका रखना है, जिससे कि ये खाने में बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। घर के चीज़ों से आप इस हेल्दी नाश्ता को जब बनाएंगे तो बच्चे बाहर के समोसा, कचौड़ी, इडली, डोसा सब खाना भूल जाएंगे और आपसे हफ्ते में 2-3 दिन इसको ही बनवाने की जिद करेंगे। आधा छोटा चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर मिक्स देकर इसको कवर करके आधा मिनट पका लेते हैं। और देखिए लगभग आधा मिनट हो गया है। चलिए इसमें मसाले डाल देते हैं। तो आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, और आधा चम्मच यहाँ पे लिया है देगी मिर्च, और साथ ही आधा चम्मच चाट मसाला। तो बेसिक से मसाले हैं, ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। कम से कम मसालों में बहुत ही बढ़िया ये बनेगा। यहाँ पे हमने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है बारीक बारीक काट कर, और बढ़िया मिक्स करके चलिए इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और इधर जो हमने बैटर लिया है, बैटर भी देखिए पूरी तरीके से सेट हो गया है। तो हमने जो यहाँ पे सभी चीज़ों को भून कर लिया है, जब ये आधा ठंडा हो जाए हाथ सहने लायक, तभी हम इसे बैटर में डाल देंगे। और बैटर में डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 चुटकी हमने नमक और लिया है, क्योंकि हमने जब भी सब्जियों को भूना है उस टाइम भी हमने नमक लिया है, तो नमक ज़्यादा नहीं लेंगे, इस बात का ध्यान रखें। दोनों चीज़ों में हमने नमक लिया है इसलिए। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे यहाँ पे मैं इस तरह के अप्पे पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप छोटे से कढ़ाई में, फ्राई पैन में, नॉर्मल तवा, डोसा तवा, नॉन स्टिक जो भी तवा हो आप उस पर बनाइए। अब थोड़ा सा घी लेंगे और पूरे अप्पे पैन में ब्रश की मदद से ऐसे घी को घुमा लेंगे, जिससे कि अच्छे से नाश्ता बने बढ़िया फुला फुला सा। और गैस का फ्लेम जैसे ही पैन गर्म हो जाए बिल्कुल लो कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 चम्मच से मैं 1-1 चम्मच बैटर सारे ही इस बॉल्स में ऐड कर रही हूँ। तो इसी तरीके से पूरा ही अप्पे पैन को हमें भर लेना है। थोड़ा थोड़ा खाली रखेंगे, ताकि नाश्ता जब भी पकता है ना, तो पकने के बाद फूल कर हल्का हल्का ऊपर आता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इतना बेहतरीन, सुपर सॉफ्ट, जालीदार और
हेल्दी ये रेसिपी बनकर तैयार होता है ना फ्रेंड। बिना इनो सोडा के इससे बेहतरीन आप क्या ही बना सकते हैं घर के कम से कम चीज़ों से। तो चलिए यहाँ पे सारे ही बॉल्स में भरने के बाद हम इसको कवर करके कुछ देर पकने देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज की ये मज़ेदार इंस्टेंट वाला नाश्ता की रेसिपी आप कौन सी सिटी किस कंट्री से बैठकर देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपका नाम और जगह का नाम मेंशन कर सकूं। सच कहूं तो डियर व्यूअर्स, जब भी मैं आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए लाइक शेयर के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। देखिए लगभग 1 मिनट से भी कम टाइम में नाश्ता हमारा एक तरफ से अच्छे से सिक चुका है और इसे हमें लो फ्लेम पर ही सेकना है, ताकि अच्छे से इसका कच्चापन खत्म हो जाए और रेसिपी में ज़्यादा डार्क कलर भी ना आए। अब ब्रश की मदद से वापस से थोड़ा थोड़ा घी हम इस पर घुमा लेंगे, जिससे कि जब भी हम इसको पलट कर सेके ना तो दूसरे तरफ से भी ये बढ़िया से सिक जाए। तो चलिए यहाँ पे चाकू लेते हैं और चाकू की मदद से सारे ही पीसेस को हम ऐसे उलटकर सेक लेते हैं। और ये देखिए कितना कमाल का कलर आया है, हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन। खाने में इतना लजीज लगता है कि मैं आपसे कह नहीं सकती हूँ। इस नाश्ता को ऐसे बनाकर आप पति के टिफिन में, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर कभी अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो आप उन्हें भी इस नाश्ता को बनाकर खिला सकते हैं। तो देखिए बातों ही बातों में हमने सारे ही पीसेस को पलट लिया है। अब चलिए दूसरे तरफ से भी लगभग आधे मिनट का टाइम लगेगा और इसे उस तरफ से भी सेक लेते हैं। तो डियर व्यूवर्स कहीं जाइएगा नहीं, आज की जो दूसरी रेसिपी है वो भी बहुत ही ज़्यादा कमाल की, बेहतरीन और घर के ही चीज़ों से बनकर तैयार होगी। तो बिना स्किप किए वीडियो को बस आप फुल वॉच करिए, दोनों ही रेसिपी आपके काम की है। तो देखिए यहाँ पे कितना सुंदर से नाश्ता हमारा अच्छे से पक चुका है। कोई भी नुकीला बर्तन से ही, जैसे कि यहाँ पे मैं चाकू का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप फोर्क ले सकते हैं, चम्मच ले सकते हैं, या फिर इसके साथ एक बर्तन भी मिलता है पलटने के लिए, तो आप उसी से इसको निकाल लीजिए जिससे कि नाश्ता टूटे नहीं। तो चलिए झटपट से करते हैं प्लेटिंग। और ये लीजिए यहाँ पे बहुत ही लाजवाब कमाल का नाश्ता हमारा बनकर तैयार है। इसे आप अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोस सकते हैं। टोमेटो केचप के साथ बच्चों की फेवरेट है, और या फिर आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर आप इसे मूंगफली की चटनी के साथ बनाकर भी सर्व कर सकते हैं। तो एक पीस मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कितने सुपर सॉफ्ट जालीदार ये बने हैं। तो चलिए फ्रेंड, एक नाश्ता हमारा बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार है। अब हम आज की दूसरी इंस्टेंट वाली रेसिपी भी फटाफट से बनाकर तैयार कर लेते हैं। और इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा कप साबुत मूंग लिया है और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। साथ ही उसी कप से हमने आधा कप कच्चे चावल लिया है, और साबुत मूंग और चावल को लगभग 6 से 8 घंटे के लिए हमें पानी में भिगोकर रख देना है। यहाँ पे मैं इसे सुबह को भिगोकर रखी थी और शाम को इसका नाश्ता बनाई थी। तो देखिए इसको कवर करके रख दिया था। अब लगभग 6 से 8 घंटे लगभग हो चुके होंगे। देखिए यहाँ पे दाल और चावल दोनों ही अच्छे से फूल गए हैं। इस तरीके से हाथों से मैश करके देखेंगे, देखिए दाल भी इससे टूट रहा है और चावल भी टूट रहे हैं। तो बस अब हमें दाल चावल को 1-2 बार वॉश कर लेना है, और पानी सारा हटाते हुए हम इसको मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो पानी बहुत ही कम मात्रा में हमें इसमें लेना है, लगभग 1 से 2 चम्मच, क्योंकि चावल पानी अच्छे से पी लेता है, तो उसी से लगभग ये पीसकर तैयार हो जाएगा। एक हरी मिर्च तीखा के लिए डालकर और इसको पीस कर लाना है। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे पीसने के बाद बहुत ही फाइन सा बैटर हमारा तैयार हुआ है। कलर देखिए कितना सुपर्ब आया है। इतना हेल्दी प्रोटीन से भरा हुआ ये नाश्ता है कि अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में हैं तो भी आप इसे खा सकते हैं चावल को स्किप करके।
तो देखिए यहाँ पे पिसा हुआ दाल चावल हम इस बर्तन में निकाल लेते हैं और थोड़ा सा पानी जार में डालकर हिलाकर वापस से इसे बैटर में पलट लेते हैं। इससे दो फायदे हैं, एक तो जार भी क्लीन हो जाता है और दूसरी बात कि बैटर हमारा जो जैसा थिकनेस हमें चाहिए बैटर का वैसा हो जाएगा। तो चलिए बैटर पूरी तरीके से यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सा हमारा तैयार है। इसमें कुछ सब्जियां ऐड कर देते हैं। तो थोड़ा सा मैंने ग्रेट किया हुआ लौकी लिया है, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ टमाटर, गाजर और प्याज। तो इन्हीं सब्जियों को डालकर हमें रेसिपी बनाना है। यहाँ पे जो भी हरी सब्जियां आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बाय चांस अगर आपके घर में हरी सब्जियां खत्म है तो आप उसकी जगह पे सिर्फ एक कच्चा आलू बड़े साइज का ग्रेट करके ले लीजिए और सिर्फ कच्चा आलू प्याज डालकर आप ऐसे बैटर बनाकर रेसिपी को बना सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है घर में हरी सब्जियां खत्म होती हैं और हम सोचते हैं क्या बनाए, तो बस दाल चावल भिगो लीजिए, एक आलू डालकर बना लीजिए। बैटर पूरी तरीके से तैयार है। टाइम हो अगर आपके पास तो आप 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे यहाँ रख सकते हैं। मैं तुरंत ही इसकी रेसिपी बनाकर दिखा रही हूँ। आधा चम्मच यहाँ पे डालेंगे धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, 2 चुटकी हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च या फिर देगी मिर्च, आप चाहे दोनों में से कोई एक मिर्च ही ले सकते हैं या फिर दोनों ही थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। चलिए सभी मसालों को डालकर यहाँ पे बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं बैटर को। और बैटर की थिकनेस का यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। बिना इनो सोडा के इतना बेहतरीन आज की ये दोनों रेसिपीज है जिसे आप एक बार बनाएंगे तो 2-3 बार हफ्ता में जरूर बनाकर खाएंगे। यहाँ पे मैं नॉर्मल तवा पे ही रेसिपी बना रही हूँ। अब जब भी आप कोई रेसिपी नॉर्मल तवा पे बनाते हैं तो थोड़ा ऑयल या घी आपको ज़्यादा मात्रा में डालना होगा। वैसे आप इसे नॉन स्टिक तवा पे कम तेल या घी में बना सकते हैं। बस 2 बूंद ऑयल लगाइए और नॉन स्टिक तवा पे बनाइए। लेकिन नॉन स्टिक तवा कभी कभी हेल्थ के लिए फायदेमंद नहीं होता है, इसीलिए मैं रोटी वाले तवा पे आपको बनाकर दिखा रही हूँ जिसपे हम रोटी सेकते हैं। अब अच्छे से घी डालकर तवा गरम करके गैस का फ्लेम लो करके बैटर 2 करछी इसमें ऐड करेंगे और इस तरीके से चम्मच की मदद से बढ़िया से इसे फैलाएंगे। देखिए अच्छे से सेट करना है और किनारे जो फटे फटे से दिख रहे हैं उसे चम्मच की मदद से सेट करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। तो बस इस तरीके से सेट कर लीजिए और इसके बाद यहाँ पे दोनों तरफ से उलट पलट कर सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक रेसिपी को सेकेंगे। और इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, जब तक ये अच्छे से सिक न जाए एक तरफ से तब तक इसे इसका कच्चापन खत्म होने तक पकने दीजिए। चम्मच से जैसा फ्लफी आपको रेसिपी चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे आप नाश्ते की थिकनेस रख सकते हैं, चाहे तो पतला बनाइए या फिर थोड़ा फ्लफी करके भी आप बना सकते हैं। बातों ही बातों हमने अच्छे से यहाँ पे रेसिपी को सेट कर लिया है चम्मच से, ये देखिए। अब इसके बाद फिर से ब्रश लेंगे और किनारों में ब्रश से ऑयल या फिर घी घुमा लेंगे। अगर आप बटर खाना पसंद करते हैं तो आप इस रेसिपी को बटर में भी बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगेगा। देखिए एक चीज आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे बैटर पूरी तरीके से सूख चुका है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा सफ़ेद तिल ऊपर से रेसिपी के स्प्रिंकल कर रही हूँ, क्योंकि सफ़ेद तिल ना किसी भी रेसिपी में बहुत ही कमाल का क्रंच लाता है। सफ़ेद तिल डालकर फिर से थोड़ा थोड़ा घी डालकर और देखिए ऐसे पलटा फंसाते हुए रेसिपी को फटाक से पलट लेंगे और दूसरे तरफ से भी सेम कलर आने तक और कच्चापन खत्म होने तक सेक लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आज की ये दोनों ही रेसिपीज आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। हमारी मेहनत, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे लाइक और हाइप का ऑप्शन है, तो हाइप और लाइक दबाकर हमारे वीडियो के रीच को आप बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स कल फिर मिलेंगे इसी तरह की हल्का फुल्का इंस्टेंट वाली नई रेसिपी के साथ। दोनों में से कौन सा नाश्ता आपको ज़्यादा पसंद आया कमेंट बॉक्स में आप इसे भी ज़रूर लिखिएगा। और ये लीजिए इस सुपर टेस्टी नाश्ता को यहाँ पे मैं टोमेटो केचप के साथ में सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी सॉस दही चाय के साथ परोसिए। दोनों ही रेसिपी कमाल की है, बनाइए फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आई तो जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब
करते जाइए। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।